तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेट और नॉट। बिल्कुल आसान है, सेट का कॉन्सेप्ट आपको दिया है, जिसे पढ़ने से आपको लगे कि इन चीज़ों के बारे में जिक्र हो रहा है तो ये सेट है। ठीक है, अगर आपको पता ना चले कि आप कंफ्यूज हो जाएं किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वो सेट नहीं होगा। जैसे आए, सबसे पहला है स्टेटमेंट पढ़ें, आपके जहन में वो चीज़ें आ जाए, मतलब ये सेट है। 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस कौन से? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके एंड गिलगित बल्तिस्तान। तो ये आपके जहन में आ गई चीजें, यानी ये क्या है? नंबर 1 सेट है। उसके बाद द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट। कौन सी टेस्ट? किसने ली थी? कौन से सब्जेक्ट की? अब देखें, ये हमारे जहन में नहीं आ रहा कि ये कौन सी टेस्ट की, क्योंकि टेस्ट तो अमूमन होती रहती हैं। ये नहीं आ रहा, हम क्या लिखेंगे? नॉट अ सेट। द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ज्योमेट्री बॉक्स आप सबके पास होगा, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंपास हो गया, उसके बाद डी हो गया, ट्राइंगल हो गया, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हो गई। तो इन सब को हम क्या करेंगे? जहन में आ गई सारी ज्योमेट्री की बॉक्स, अगर आपको नाम नहीं आ रहे तो वो चीज़ें आपके जहन में आ गई होंगी। तो ये भी क्या हो गया? ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद है नंबर 4 द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट। किसकी स्ट्रीट? मेरी स्ट्रीट, आपकी, या साइंस वाले सर की, प्रिंसिपल की स्ट्रीट? कौन सी स्ट्रीट? तो ये हमारे जहन में नहीं आ रहा, या ये पूरा क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉट अ सेट। द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEF वही होते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये तो हमारी फेवरेट है, बाबर, रिजवान। उसके बाद कौन सा आता है? चाचा, चाचा इफ्तिकार, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहनवाज दानी एंड नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर। ये सारे जो हैं, ये क्या हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा सेट हो गया। द शार्प बॉयज ऑफ स्कूल। किस चीज़ में शार्प? मैथ्स में, हिस्ट्री में, साइंस में, एसएस में, या नॉटी जो होते हैं बॉयज, हरकतों में जो है शार्प हैं? ये भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा, नॉट अ सेट। द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। अभी आपको मैंने पढ़ाया 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते जाते हैं, तो 1 से लेकर क्या हो गया? ये 49। लेस देन 50, 50 से कम जो है, 1 से लेकर 49, तो ये भी क्या हो गया? हमारा सेट हो गया। होल नंबर्स लेस देन 9। होल नंबर आपको मैंने पढ़ाया 0 से स्टार्ट होते, 9 से छोटे कितने होंगे? 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी क्लियर हो गया, यानी ये भी सेट है। अब इसके सेकंड ऑब्जेक्ट पे आते हैं हम। यहाँ पर सेट गिवन है हमें, सेट A इक्वल AEI OU एंड सेट B इक्वल A to Z। देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अभी हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ से ट्रू है या फॉल्स है। तो आते हैं हम, A बिलोंग्स टू A, स्मॉल a बिलोंग्स टू A। तो देखें, सेट A में देखेंगे आप, क्या यहाँ पर A मौजूद है? अगर मौजूद है तो आप लिखेंगे ये ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स। B में कह रहा है कि एलिमेंट B बिलोंग्स टू A, क्या सेट A में B है? यहाँ पर B है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉल्स। उसके बाद सेट A में मौजूद है D, यानी D बिलोंग्स टू A। D डज नॉट बिलोंग्स टू A, सॉरी, यहाँ पर D मौजूद नहीं है, और ये भी यही कह रहा है कि D जो है A में मौजूद नहीं है, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद कह रहा है कि C डज नॉट बिलोंग्स टू B, यहाँ पर सारे हैं एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। वैसे ये तरीका सही है, टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स है। I बिलोंग्स टू B, सेट B में सारे एलिमेंट्स होंगे, जो भी बिलोंग होगा वो आप ट्रू करेंगे। I बिलोंग्स टू A, जी हाँ, I मौजूद है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। F बिलोंग्स टू A, यहाँ पर F नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। V बिलोंग्स टू A, V यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद X डज नॉट बिलोंग्स टू A, जी हाँ, बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। Z बिलोंग्स टू B, बिल्कुल है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रू। M डज नॉट बिलोंग्स टू B, M भी मौजूद है इसमें, सारे मौजूद हैं इसमें, ये फॉल्स हो गया। A बिलोंग्स टू B, बिल्कुल, सेट B में जो है एलिमेंट A मौजूद है, तो ये क्या हो गया हमारा? थर्ड ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ द सिंबल्स, यानी यहाँ पर भी हमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 जो है इस सेट में
मौजूद है, अगर मौजूद है तो बिलोंग्स टू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। बी इस सेट में है, जी हाँ है, तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू लिखेंगे। उसके बाद आई द सेट ऑफ वावल्स, जी हाँ आई जो है सेट ऑफ वावल्स में होता है तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू लिखेंगे। स्नेक द सेट ऑफ पेट्स, स्नेक जो है वो पेट एनिमल्स में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, जी हाँ 15 जो है काउंटिंग नंबर्स में आता है, और काउंटिंग नंबर और नेचुरल और काउंटिंग जो है बिल्कुल सेम ही है, तो 15 जो है नेचुरल में आता है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखेंगे। 0 द सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू। गोलकीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट में कोई गोलकीपर नहीं होता, ये फुटबॉल, हॉकी और दीगर गेम्स में होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। बी द सेट ऑफ स्मॉल, अब बी देखें यहाँ पर कैपिटल है और ये कह रहा है कि स्मॉल में, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। नोटबुक्स, नोटबुक बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग, ये कह रहा है कि नोटबुक जो है स्कूल बैग में होता है, स्कूल बैग की एक चीज, स्कूल बैग की चीजों में से एक चीज है, तो जी हाँ ये सही कह रहा है, बिलोंग्स टू होगा। लायन द सेट ऑफ, अब ऑब्जेक्ट नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, यानी बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स लिखना है बीच में। कह रहा है कि 0 इज एलिमेंट ऑफ सेट W, तो हम क्या लिखेंगे, 0 बिलोंग्स टू W। लाहौर इज मेंबर ऑफ P, हम लिखेंगे लाहौर बिलोंग्स टू P। 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ E, 1 is not element of E। Sindh does not belongs to B, Sindh does not belongs to B। Number 5 potato is an element of set V, हम लिखेंगे potato belongs to V। O belongs to set A, O belongs to set A। C is not an element of set C, C is not element of set C। Mango is not member of F, mango is not member of F। 5 is an element of set N, 5 is an element of N। 4 is not element of O, 4 is not element of O। ठीक है, तो एलिमेंट और मेंबर इनकी ये चीजें होती हैं या ये सिंबल्स होती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा इस ऑब्जेक्ट, इस एक्सरसाइज में, वो चार द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन से जो है यहाँ पर सेट नहीं है और क्यों नहीं है। तो आए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से सेट है। अब बैंक देखें, ये एक सेट है क्योंकि ये सारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है। उसके बाद बी 2 4 6 सेट, सारे एलिमेंट्स अलग हैं और कोई मसला भी नहीं इसमें, ना रिपीट हो रहे हैं या कुछ और, ये भी सेट है। उसके बाद एफ जो है सेट है। उसके बाद स्टोरी बुक्स, यानी जो स्टोरी के बुक्स हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रहा है, ये भी सेट है। उसके बाद रिच पीपल, देन द स्टूडेंट्स, हाँ ये वाले 7 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ये भी सेट है, पर्टिकुलर है। द सेट ऑफ फिश इन रिवर रावी, तो रावी रिवर में जो भी फिशेस मिलती हैं वो एक पर्टिकुलर जो है वेल डिफाइंड भी है, उसके बाद डिस्टिंक्ट भी होती हैं सारी चीज़ें, तो ये क्या है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। उसके बाद द सेट ऑफ वुडन चेयर्स, लकड़ी की जो चेयर्स होती हैं, कुर्सियाँ, उनका जो सेट होता है वो भी एक वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, रिपीट हो रहा है, 0 जो है रिपीट हो रहा है। मैंने कहा था सेट में जो है रिपीटिंग अलो नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते आप। तो ये क्या है, नॉट अ सेट। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट डिस्टिंक्ट, या सिंपली आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी सही वही मसला है, नॉट अ सेट, नॉट डिस्टिंक्ट। उसके बाद लीगल, एल एल रिपीट हो रही है तो सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। पहले डिस्टिंक्ट बन के आ जाओ, उसके बाद सेट भी कर लेंगे आपको, इसके लिए यही नसीहत है। उसके बाद ये सेट ब्यूटीफुल बर्ड्स, कौन से ब्यूटीफुल बर्ड्स, वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि ये कौन से बर्ड्स है, पाकिस्तान के ब्यूटीफुल बर्ड्स है या किसी मखसूस एरिया के,
ये ऐसे जनरली कह रहा है, बस ऐसे ही तीर फेंक दिया। अब आपका तीर जो है निशाने पे नहीं लगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड। रिच पीपुल, ये भी ऐसे ही अंधेरे में तीर मार दिया है, तो ये भी डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे में पता नहीं चल रहा कि रिच की जो है इन्होंने क्या लिमिट रखी है कि कितने बिलियंस हो कितने मिलियंस हो थे, उन्हें रिच कह रहा है, रिच पीपल। तो ये भी एलिमेंट सेट नहीं है, सॉरी, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट द सेट ऑफ बेड स्टूडेंट्स इन स्कूल। किस तरीके से बेड, पढ़ाई में या डिसिप्लिन में, मैनर्स में, तो ये भी एक जो है वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। हम लास्ट जो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव 1.1 का, उससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं यानी जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट हमें इनलिस्ट करने हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सेट ऑफ 5 कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्रीज हो गई, ठीक है। सेट ऑफ 3 गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, देन फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो फर्स्ट 10 कौन कौन से होंगे, सॉरी जीरो नहीं होगा, जीरो होल में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गए पहले 3, पहले 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। उसके बाद सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स, इवन 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका आंसर। द सेट ऑफ वावल्स, बिल्कुल आसान है, ए ई आई ओ यू। द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, अब ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे हम अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बता रहा कि कौन से लास्ट 4 मंथ्स जो हमारे होते हैं कैलेंडर ईयर के, या उसके बाद इस्लामिक कैलेंडर के, या हिंदू के, या किसी और के, तो ये हमें क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं लास्ट 4 कौन कौन से होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। लेकिन इसे हम खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। द सेट ऑफ 7 डेज इन अ वीक, ये बिल्कुल आसान है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ओके। उसके बाद सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तानी फ्लैग, ये तो बच्चा बच्चा बताएगा, वाइट एंड ग्रीन। सेट ऑफ 5 रिवर्स इन पंजाब, कौन कौन से हैं, सिंध, रावी, चिनाब, सतलज एंड झेलम, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी लास्ट रहता है। द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स, रमजान, रबीउल अव्वल एंड मुहर्रम, ठीक है। तो ये हमारा, हमने जो है पूरा, एक तो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने दे दिए, और उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो भी हमने पूरी कर दी। तो अब नेक्स्ट जो है हमारी 1.2 है, लेकिन 1.2 से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट वगैरह समझेंगे, और इंशाल्लाह ये कोर्स जो है मैं पूरा करता जाऊंगा, 6 कंप्लीट करवा के उसके बाद मैं आऊँगा 7 पे। ये फोकस जो है हमारा पंजाब टेक्स्ट पे, लेकिन ये कवर करता है हर एक सीरीज़ को। तो इस मेरे मतलब इस वीडियो को जो है शेयर करें अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।